देव और शालिनी की सच्ची मोहब्बत। देव की शादी शालिनी से एक अरेंज मैरिज के रूप में हुई थी। शादी से पहले दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन शादी के बाद जब साथ रहने लगे तो धीरे धीरे एक दूसरे की आदतें, स्वभाव और भावनाएं समझने लगे। थोड़े ही समय में देव को एहसास हो गया कि उसे एक ऐसी पत्नी मिली है जो न केवल समझदार है बल्कि बेहद संवेदनशील भी है। वह सोचने लगा, प्यार सिर्फ लव मैरिज में नहीं होता, असली रिश्ता तो समझ और अपनापन से बनता है। दोनों का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता गया। देव ऑफिस से लौटकर घर आता तो शालिनी उसकी थकान दूर करने के लिए सब कुछ पहले से तैयार रखती। दोनों एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते और हंसी मजाक में दिन गुजारते। एक दिन देव ने अपने दोस्त सूरज को खाने पर बुलाया। सूरज ने जब दोनों को देखा तो मुस्कुराकर बोला, देव, तुम वाकई किस्मत वाले हो। तुम्हारी शादी अरेंज हुई, फिर भी इतनी प्यारी और समझदार पत्नी मिली है। देव बस मुस्कुराकर रह गया। कुछ दिन बाद देव ने शालिनी से कहा, आज तुम तैयार हो जाओ, बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज थोड़ी हवा खाते हैं। शालिनी खुश होकर बोली, आपने मेरे मन की बात कह दी, चलिए। दोनों कार में निकल पड़े। रास्ते में बातें करते हंसते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हाईवे पर एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी। होश आने पर देव ने खुद को अस्पताल में पाया। उसका सिर घूम रहा था, पर जेहन में एक ही सवाल था, शालिनी कहाँ है। वह भागते हुए दूसरे कमरे में पहुंचा और देखा कि शालिनी के पैरों में पट्टियां बंधी है और डॉक्टर कह रहा था उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। पैर की नसें कट गई, पैर काटना पड़ा है। देव के हाथ कांप गए। शालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। अब मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ। देव ने उसका हाथ थाम लिया। शालिनी, तुम मेरे बोझ नहीं, मेरा जीवन हो। जितना तुमने मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है तुम्हारा साथ निभाने की। घर लौटने के बाद देव ने ऑफिस की नौकरी छोड़ दी और वर्क फ्रॉम होम करने लगा ताकि हमेशा शालिनी के पास रह सके। वह हर काम खुद करता, उसके लिए हंसता और उसे कभी यह एहसास नहीं होने देता कि वह अधूरी है। एक दिन सूरज फिर उनके घर आया और बोला, देव, तुम इतनी टैलेंटेड हो, अपना कैरियर मत छोड़ो। चाहो तो दूसरी शादी कर लो, लेकिन ये जिंदगी ऐसे मत गवाओ। देव शांत स्वर में बोला, सूरज, वही तो असली जिंदगी होती है जहाँ साथ निभाया जाए। जिसने मुझे हर हाल में संभाला, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। जब वो मेरे साथ थी तो मैं भी अब उसके साथ रहूँगा। सूरज चुप रह गया। पीछे से शालिनी की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। वह भगवान से मन ही मन बोली, प्रभु, आपने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति दिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देव और शालिनी ने एक दूसरे से वादा किया, हमेशा साथ रहेंगे चाहे हालात जैसे भी हों। और उनकी कहानी बन गई एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि पत्नी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, वह जीवन का वो हिस्सा होती है जिसे हर हाल में संजो कर रखना चाहिए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल आशा की कहानियों को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।